नमस्कार। आज हम दूसरा अध्याय भागवतम श्रीमद् भागवत महात्म्य का पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं ध्यान श्लोका पढ़ूंगी। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहित्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। दूसरा अध्याय भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डाल रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। यहाँ पर नारद जी भक्ति से कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों को सनाथ किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राण से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। तो नारद जी यहाँ पर भक्ति से कह रहे हैं कि भाई द्रौपदी की भी रक्षा कृष्ण भगवान ने ही की थी, तथा गोपियों की, ग्वाल बाल की, सभी की रक्षा। अगर हम गोवर्धन पर्वत कहानी याद करें तो हमें मालूम चलेगा कि श्री कृष्ण भगवान ने ही जो टॉरेंशियल रेन आया था उससे भी सभी की रक्षा श्री कृष्ण भगवान ने की थी। श्री कृष्ण भगवान जो है वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, ऐसा कहकर नारद जी भक्ति से कह रहे हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर युग में ज्ञान और वैराग्य की मुख्यता थी, लेकिन कलयुग में सिर्फ भक्ति के ही माध्यम से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान और वैराग्य को पुत्रों के रूप में। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय हैं, भक्ति के लिए कह रहे हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान के समीप आप गए तो आपने भक्ति ने पूछा, हे भगवान आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि मुक्ति अब तुम्हारी दासी होगी और ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे पुत्र होंगे। तो भक्ति के माध्यम से मोक्ष, जीवन मुक्ति हो सकती है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है और ज्ञान और वैराग्य हमें प्राप्त हो सकता है। 7वां श्लोक। तुम अपने साक्षात स्वरूप वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करने के लिए आती हो। भूलोक में तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप
धारण कर रखा है। सो यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं भक्ति को कि वैकुंठ धाम में आप साक्षात स्वरूप में विद्यमान हैं और भूलोक में आपने छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई। सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारा स्मरण करने से वह आती है, फिर चली जाती है, किंतु ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। चूंकि कलयुग में बहुत कम लोग हैं जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं जो राम नाम संकीर्तन करते हैं, तो भक्ति के साथ में मुक्ति ज्यादा टाइम नहीं ठहरती, वो वापस उन्हें छोड़ छोड़कर स्वर्ग में चली जाती है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य चूंकि भक्ति के पुत्र हैं तो वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को पब्लिक ने कोई महत्व नहीं दे रखा है, इसीलिए ये पुत्र उत्साहहीन हो गए और वृद्ध हो गए हैं। सो यहाँ पर नारद जी कहते हैं आप चिंता ना करिए, मैं इनके नवजीवन का कोई उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर तथा भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। अब नारद जी भक्ति की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं श्री हरि का दास हूँ, ये तुम मान लेना और मैं यह कर कर दिखाऊंगा। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। तो कोई कितना भी पाप कर ले, लेकिन अगर उन्हें श्री कृष्ण भगवान के भक्ति का मार्ग मिल जाए तो नारद जी कहते हैं कि उन्हें अभय धाम प्राप्त होगा। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। सो हमारे मन में अगर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति हो तो यमदूत हमेशा हमारे से दूर रहते हैं। यही कह रहे हैं नारद जी। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान, कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जाते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। तो नारद जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भक्ति की महिमा कलयुग में है। जो तप हमें वेद अध्ययन, ज्ञान और विविध प्रकार के यज्ञ, दान, तप करने से नहीं मिलता, वह हमें भक्ति से मिलता है। इसका जो प्रूफ है गोपिकास है। गोपिकास पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो कृष्ण भगवान की बहुत भक्त थी। सो सारी गोपिकास को मोक्ष मिलता है, उसका ये इनका सही प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र के सामने उपस्थित हो जाती है। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वो लोग तीनों लोकों में दुख पाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जो राम नाम संकीर्तन और श्री कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, श्रीमद् भागवतम की कहानी श्रवण, मनन और कीर्तन करते हैं, वहाँ वो लोग हमेशा सुखी रहते हैं, आरोग्यवान रहते हैं। और जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वो इस लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। यहाँ तक कि दुर्वासा ऋषि को भी ये भक्ति को उन्होंने जब महत्व नहीं दिया तो बहुत कष्ट उठाना पड़ा।
बस तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, व्रत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे मन में अगर अनन्य भक्ति हो तो मुक्ति मिल जाती है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये कबीर का दोहा है, जो कि कहते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके हृदय में, हमारे हृदय में बहुत ही पास है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। तो नारद जी ने वास्तविकता में भक्ति को उनकी महानता याद दिलवाई है, उनको एनकरेज किया है। जैसे कि जब सारे वानरों के साथ हनुमान जी समुद्र के पास पहुंचते हैं, उतना 100 योजन का समुद्र देखकर सोचते हैं कि इस लंका, सीता माता को लाने के लिए लंका कौन जाएंगे, इस समुद्र को कौन पार करेगा। तब जाम्बवान जाकर हनुमान जी को कहते हैं कि ये तो आप ही कर सकते हैं। याद है आपने बचपन में कैसे सूर्य को फल समझकर आकाश लांघ लिए थे और सूर्य को आपने पकड़ लिया था आपके मुंह के अंदर। तो उसी तरह नारद जी ने यहाँ पर भक्ति को, उनकी महिमा की याद दिलाई, तो भक्ति के अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी, एकदम एनकरेज हो गई। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी और कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। तो भक्ति नारद जी को कहती हैं, आप बहुत धन्य हैं, मैं सदैव आपके साथ रहूंगी। इसीलिए नारद जी जब भी संपूर्ण लोकों में विहार करते हैं, नारायण 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 कहते हुए, तो जहां भी नारद जी जाते हैं वहां पर हमेशा एक टर्न होता है, एक नई कहानी बनती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नारद जी के साथ सदैव भक्ति ने रहने का प्रॉमिस कर दिया। अब कह रही हैं भक्ति कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतना भी दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई। वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुख लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ कर उन्हें जगाया। इससे वे जैसे के तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देखकर नारद जी को चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? इनकी यह नींद, इससे भी बढ़कर यह वृद्धावस्था कैसे दूर हो? सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देव ऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उच्च सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी, सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। तो अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। वे ध्वनि करने लगे, शंख बजाने लगे, वेदांत घोष करने लगे, गीता का पाठ करने लगे। जैसे तैसे
ज्ञान और वैराग्य उठ तो गए, लेकिन फिर बीच में वो जवाई लेकर सो जाते थे और उनके सारे बाल सफेद थे। तो अब नारद जी सोचने लगे कि इनकी वृद्धावस्था को कैसे दूर की जाए। तब आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है कि हम अभी आपको बताएंगे, थोड़ी ही देर में इनकी निद्रा और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा, उसके लिए सत्कर्म करना होगा। तो अब नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये आकाशवाणी किस प्रकार की आकाशवाणी है, और उनको उसका आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से यही बात की है, यह नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार उस साधन को बतलाएंगे, लेकिन आकाशवाणी ने जो कहा है उसके अनुसार मुझे कुछ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जब ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े, प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले सारे मुनीश्वरों से उस साधन के बारे में पूछने लगे। उनकी यह बात सुनते सब थे, किंतु उनके विषय में कोई भी उत्तर नहीं दे रहे थे। किन्हीं ने उन्हें असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, और कोई लोग तो टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया और सभी लोग कानाफूसी करने लग गए कि भाई वेदांत घोष, वेद ध्वनि और गीता का पाठ करने से भी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों नहीं जगाए जा सके, वो भी नारद जी के द्वारा। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके बारे में पूछा गया, सभी ने कहा कि यह तो बहुत दुस्साध्य है, बहुत कठिन है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं तपस्या करूंगा। इस प्रकार उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। 4 मुनीश्वर, सनक, सनंदना, सनातन, सनत कुमार, उन्हें दिखाई दिए। उन्हें देखकर मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, नारद जी कहने लगे, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। कृपा करके हमें बताइए कि हम कैसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को जगा सकते हैं। आप सब लोग योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। 5-5 वर्ष के बालक जैसे जान पड़ते हैं। पूर्वजों के पूर्वज हैं, लेकिन आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम जब उसकी प्रशंसा कर देते हैं तो हम जो चाहते हैं वो हमें बता देंगे। वैसे ही यहाँ ये सीखने लायक बात है। नारद जी जो है वो सनत कुमार, सनत, सनंदना, सनातना, सनत कुमार चारों को कह रहे हैं कि भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है, और आप इस भगवत लीला, कृष्ण भगवान की लीला का रसास्वादन कर उसी में ही हमेशा उन्मत्त रहते हैं। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ये ही वाक्य आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। हमेशा आप हरि शरणम का ही उपदेश सबको देते हैं, और वृद्धावस्था आपको छू नहीं सकती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वो पुनः वैकुंठ लोक में पहुंच गए। तो अब जैसे कभी आपको कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू जाने के पहले उस डायरेक्टर, कंपनी, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। जब हम जाकर वो बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप उनकी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। वैसे ही यहाँ पर नारद जी जो हैं वो कह रहे हैं कि पूर्व काल में जब विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय ने आपकी हंसी उड़ाई थी, तो आपने उन्हें श्राप दिया था, और वो 3 योनि में चले जाते हैं, असुर योनि में।
उसके बाद आपकी ही कृपा से आप ही उनको मोक्ष देते हैं और वो पुनः वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसीलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार वर्णन से कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो नारद जी सनक, सनंदना, सनातन और सनत कुमार को कहते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, जब जय विजय को ये ऋषि श्राप देते हैं तो वो जो 3 असुर योनि होती है, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र और हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, वो जय विजय ही 3 असुर योनियों में इस तरह से जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऋषि लोगों के वाक्य होते हैं वे बहुत बहुत सत्य हो जाते हैं। तो हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी हम ऋषि लोगों का मजाक ना उड़ाएं। और यहाँ पर अब नारद जी कह रहे हैं कि हमें बताइए कि हम भक्ति, ज्ञान, वैराग की सभी वर्णों में कैसे प्रतिष्ठा कर सकते हैं, कैसे हम इस सनातन धर्म को वापस कलयुग में ला सकते हैं। सनकादि ने कहा, देव ऋषि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझना चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा ही उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य है और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है वह हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। तो अब सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी की बहुत प्रशंसा की। इससे हमें क्या समझ में आता है, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उससे भी ज्यादा उनकी प्रशंसा करें, धन्यवाद कह चुप ना रहे। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, आप भक्ति योग के भास्कर हैं, आप श्री कृष्ण के दासों के पथ प्रदर्शक हैं। आप चिंता ना करें, प्रसन्न हो जाएं और जिस आकाशवाणी ने सत्कर्म को संकेत दिया है वो सब हम अभी आपको बताते हैं। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, मुक्तिदायक का सूचक माना है। यह श्रीमद् भागवत का पारायण है। तो अब यहाँ पर सनकादि ऋषि कहते हैं कि जो द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है, ये सब करने से हमें पुण्य मिलता है और हम स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन जो पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म बताया है जो मुक्तिदायक है, मोक्षदायिनी है। यहाँ पर क्या है मोक्षदायिनी? श्रीमद् भागवत का पारायण जो आज हम सब कर रहे हैं। उसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा, भक्ति को आनंद मिलेगा। जैसे कि सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम
का जो पारायण है वो इतना स्ट्रांग है, इतना महत्वपूर्ण है, जैसे कि जब सिंह गर्जना करता है तो भेड़िए और बाकी के भी पशु भाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जहाँ श्रीमद् भागवत का पारायण होता है, पाठ होता है, वहां पर भूत प्रेत पिशाच कभी घर नहीं आवे और सारे एंसिस्टर्स को, हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। कैसे पूर्वजों को? सात जन्म पूर्वजों को। इतना श्रीमद् भागवत का महत्व है और उस घर में भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ क्रीड़ा करती है। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, बट भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्री भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे? अब नारद जी का बिल्कुल एप्ट क्वेश्चन है कि भाई मैंने तो सुनाया उनको कहानी, भक्ति ज्ञान वैराग्य सब प्रकार का गीता पाठ किया, लेकिन वो लोग नहीं जागे, तो अब श्रीमद् भागवत सुनाने से वो कैसे जागेंगे? सनकादि ऋषि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण बड़ी उत्तम जान पड़ती है। तो श्रीमद् भागवत की कथा जो है, इसमें वेद और उपनिषद का सार है, इसलिए ये ज्यादा पावरफुल है और ये फलदायिनी है। जो भी इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं और जो भी इसका नियम पूर्वक पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें इसका फल जरूर मिलता है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल रूप में आता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगता है। तो अगर हम एक उदाहरण लें, वृक्ष में जो सैप है, रस है, वह पूरा ट्रंक से लेकर पूरी शाखाओं तक रहता है, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि इस रस का टेस्ट कैसा है। जब उसमें फ्रूट आ जाता है, फॉर उदाहरण के लिए अगर मैंगो आ जाए या संतरा आ जाए, तो फल रूप में फिर संसार उसका स्वाद लेते हैं, संसार के लोग, और वो सभी को प्रिय लगता है। ऐसे ही दूध के अंदर घी होता है, बट अलग से उसका स्वाद दिखाई नहीं जाता। जब वह अलग हो जाता है तो इवन हम लोग उसको होम में, अग्नि होम में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यूज करते हैं, तो वो स्वाद वर्धक हो जाता है। और गन्ने में जो गन्ने का रस है, वो गन्ने के किसी भी भाग को हम काटें, वहां पर वह प्रेजेंट रहता है। वैसे ही ये भागवतम की कथा जो है गन्ने के रस के समान है, गन्ने के समान है। आप कोई भी स्टोरी कहीं से भी पढ़ लें, ये उतना अमृत स्वरूप स्वाद देती है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए प्रकाशित किया है। तो व्यास देव जी ने इसे लिखा है, इसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना है, और कहते हैं जहां भी ये पढ़ी जाती है, कही जाती है, सुनी जाती है, वहां श्री कृष्ण भगवान आ जाते हैं और उनके साथ साथ सारे देवता लोग आ जाते हैं, और जो भी इस कथा को सुनाते हैं उनसे यह कथा सुनकर जाते हैं, और यक्ष किन्नर और सारे एंसेस्टर्स कथा सुनाने वाले और सुनने वालों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इनका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी चिंता दूर हो गई थी। ये चतुश्लोकी भागवतम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्री भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। तो अब सनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं कि आप उन्हें भागवत पुराण सुनाइए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है
आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते हैं। मैं प्रेम लक्ष्मणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। सो नारद जी सनकादि ऋषियों को बहुत उनसे कृतज्ञ होकर कहते हैं कि मुझे आपका दर्शन हो गया, और आपका दर्शन जो है जीवों के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। और जो लोग इस संसार दुख रूपी संसार भवसागर में फंसे हुए हैं, पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं, अब ये भागवत पारायण का जब कथा हम उन्हें सुनाएंगे तो शांति की वर्षा हो जाएगी। और आप तो देखिए पूरे टाइम वो प्रशंसा कर रहे हैं सनकादि ऋषियों का। आप तो हमेशा ही शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा का अमृत पान करते रहते हैं। मैं अब भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो ऐसे कर बहुत कृतज्ञ भाव से नारद जी सनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हैं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने पर मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। तो सत्संग ऐसे ही सबको नहीं मिल जाती। हमारे अनेकों जन्म का पुण्य है, जिसके कारण हम सद्गुरु से मिलते हैं और भगवान से मिलते हैं, और हमें हमारे जीवन में महात्माओं का समागम होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम कृपा न होई न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सो बिना सत्संग के, राम की कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। डिस्क्रिमिनेशन पावर आने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। और सत्संग आने से क्या होता है, हमारा जो भी अज्ञान है, अंधकार रूपी अज्ञान है, वह दूर हो जाता है। बिकॉज हमें जब हम भागवत शास्त्र का पारायण करते हैं तो हमें पता चलता है कि आशा और मोह दुख का कारण है, और जब ये विवेक उदय होता है तब हमें पता चलता है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। हरिओम।